हेलो स्टूडेंट, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, these are the antibody that are made up of identical immune cell which are clone for the unique parent cell यानी हम कह सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो एक आइडेंटिकल इम्यून सेल होती है जो कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है। तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। यानी हमें अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करेंगे। और देखिए, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, चेन्स होती हैं। 2 जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वे बड़ी होती हैं जिन्हें हम हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और इसके साथ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। अब इनको लाइट कहते हैं, लाइट चेन बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं वे 220 यानी 220 एमिनो एसिड्स होते हैं और इसमें 440 एमिनो एसिड्स होते हैं हैवी चेन में। और ये जो एंटीजन होता है, यानी ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एंटीबॉडी की। और ये जो एंटीबॉडी है ये किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एंटीजन है, तो इस एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी बाइंड होती है और इस एंटीजन को ख़त्म कर देती है। यानी एंटीजन मीन्स पैथोजन, कोई भी पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो जनरल वे के अंदर क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी एंटीबॉडी बनती है दे आर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। हम उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा एंटीजन के साथ इंटररिलेट करती है, उनके साथ वर्कआउट करती है। तो पॉलीक्लोनल जो एंटीबॉडी है वो हम कह सकते हैं कि पॉलीस्पेसिफिक होती है, यानी ये अलग अलग एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है। बट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। वो एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट क्या करती है, उसके साथ एग्लूटिनेशन प्रोसेस करती है, उसको ख़त्म करती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हम बनाते हैं वो एक यूनिक है और एक आइडेंटिकल इम्यून सेल है जो कि एक पर्टिकुलर एंटीजन को ख़त्म करती है। और इसको बनाने के लिए हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। अब देखिए, अब हम सोचते हैं कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हाइब्रिडोमा
टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम एक यूनिक और स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कोई माउस है, यानी कोई चूहा है, और ये जो चूहा है इसको किसी पर्टिकुलर एंटीजन ने इन्फेक्ट कर रखा है, यानी किसी पैथोजन ने इसको इन्फेक्ट कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस माउस की जो स्प्लीन सेल होती है उस स्प्लीन सेल से अलग करते हैं, यानी उस स्प्लीन सेल के अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडी मिलेगी आपको, क्योंकि अगर माउस को किसी एंटीजन या पैथोजन ने इफेक्ट किया है तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी उसको ख़त्म करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्प्लीन सेल को अलग किया, माउस की स्प्लीन सेल को हमने निकाला और उसका फ्यूजन हमने किसके साथ किया है, माइलोमा सेल के साथ। माइलोमा सेल क्या होती है कि इसके अंदर डिवाइडेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब माइलोमा सेल जो होती है बॉडी की उसमें बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन होता है। तो स्प्लीन सेल को और माइलोमा सेल को हम फ्यूज करते हैं, और इसको फ्यूज करना क्या कहलाता है, हाइब्रिडोमा। यानी हम क्या करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। तो हाइब्रिडोमा हो गया, और उसके बाद हमें एक हाइब्रिड सेल मिलती है। उस हाइब्रिड सेल के अंदर क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि उस हाइब्रिड सेल के अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है, यानी स्प्लीन सेल की प्रॉपर्टी भी है और आपके माइलोमा सेल की प्रॉपर्टी भी है। और ये जो हाइब्रिडोमा सेल जो होती है उसको अब हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम के अंदर, यानी कल्चर मीडियम जो है जिसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर इस हाइब्रिडोमा सेल को रख लेते हैं, यानी कल्चर मीडियम के अंदर हम इसको ग्रो करवाते हैं। जब हम इस कल्चर मीडियम के अंदर हाइब्रिडोमा सेल को ग्रो करवाते हैं तो क्या होता है, इस मीडियम के अंदर एंटीबॉडी बनती है और उस एंटीबॉडी को हम अलग कर लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं हार्वेस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हार्वेस्ट का मतलब है हमने एंटीबॉडी को अलग कर लिया, क्योंकि जो सेल आपने ली है उसमें किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना है, तो वो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्योंकि वो इसी एंटीजन के अगेंस्ट फंक्शन करेगा। तो ये क्या बन गई आपके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, जिसको मैं वाई शेप होती है एंटीबॉडी की, तो मैंने यहाँ पर इसको वाई शेप से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो देखिए अब हम बात करते हैं यूजेस की, कि आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप समझ गए, उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से उसका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसका यूजेस अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं इट्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसके अगेंस्ट हम इस एंटीबॉडी को काम में लेते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी होती है, जैसे अर्थराइटिस है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि अगर हमारी एंटीबॉडी अगर अपनी बॉडी के अंदर ही कुछ एडवर्स इफेक्ट करने लग जाए तो उससे ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जैसे अर्थराइटिस है तो इसमें क्या होता है, अपनी बॉडी की एंटीबॉडी अपनी आर्टिकुलर कार्टिलेज को ख़त्म करने लग जाती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज़ है, इट्स यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, यानी हम कह सकते हैं कैंसर का जो इलाज है उसको करने के लिए भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को काम में लेते हैं। थैंक यू।